गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रिंस कुमार एंड आज हम लोग इस थर्ड चैप्टर को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे और ये काफ़ी अच्छी चैप्टर है, हम सभी को पढ़नी चाहिए। एक्चुअली मैंने इस थर्ड चैप्टर को नहीं कवर किया था, तो आज मैं इसे कवर करूँगा और कवर करने के बाद मैं आप सभी को आंसर भी दूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैप्टर का नेम है काफ़ी सुंदर और डेट वन इज योर रूल्स मस्ट बी फॉलोड। माय डियर फ्रेंड्स, हमें हमारे जीवन में कई तरह की रूल्स आती है और उस रूल्स को हमें फॉलो करनी चाहिए और जो फॉलो करते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। सो यू मस्ट कीप अ बुक विथ यू। आप अपने साथ बुक रखें ताकि इस कहानी को आप अच्छे से समझ सकें। सो चलो स्टार्ट करते हैं। वी कैन एंजॉय आवर राइट एंड फ्रीडम ओनली विफ दे डू नॉट इंटरफेयर विद अदर्स पीपल्स राइट एंड फ्रीडम। यहाँ पे बताया जा रही है कि हम लोग अपने फ्रीडम को तभी इंजॉय कर सकते हैं जब हम दूसरे के जीवन में या दूसरे के फ्रीडम में हम कोई इंटरफेयर नहीं करें। वी शुड नॉट वांट टू डी इंटरफेयर इन अदर्स पीपल्स फ्रीडम, और हमें दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करनी भी नहीं चाहिए। दिस हैपन व्हेन वी डिसओबे रूल्स विच वी ऑट टू ओबे। समटाइम्स वी डू नॉट थिंक ऑफ अदर्स पीपल्स कन्वीनियंस। लेकिन कभी कभी हम इंटरफेयर भी कर देते हैं, और ये कैसे होती है? जब हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जब रूल्स को हम डिसओबे करते हैं, तभी ये सारी असुविधा लोगों के बीच में हो जाती है। वी शुड थिंक वी शुड थिंक when we do some things whether we are right in doing that or not। और हमें कोई भी काम करने से पहले सोचनी चाहिए कि ये काम जो करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। when we travel in train we come across example of want of thought। जब भी हम ट्रेवलिंग करते हैं तो हम लोग कई लोगों से मिलते हैं और सारे लोगों की जो थॉट होती है, विचार होती है, अलग अलग होती है। बट देयर आर सम अदर एग्जाम्पल वेन पीपल थिंक ऑफ अदर्स पीपल कन्वीनियंस। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है दिया गया है कि लोग दूसरे दूसरे लोगों के कन्वीनियंस के बारे में क्या सोचते हैं, और हम उसे जानने का कोशिश भी करेंगे। देर आर सम रूल्स ऑफ रोड दैट वी ऑल हैव टू ओबे। इफ़ वी डिसओबे ट्रैफिक रूल्स देर में बी एक्सीडेंट्स। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ बताई गई है कि कुछ रोड रूल्स बताई गई है और उसे हमें ओबे करनी चाहिए। अगर हम उसे डिसओबे करते हैं तो वहाँ पे हमारे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट सेकेंड पैराग्राफ। There are certain rules of the road which we should know. We should obey policeman on duty. This is the most important rules of all. My dear friends, यहाँ पे कुछ certain rules है और उस रूल्स के बारे में हमें जानना चाहिए। हम जब भी ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ पे पुलिसमैन दिखते हैं जो कि वो ड्यूटी में रहती है, और वैसी कंडीशन में हमें उसी की मदद करनी चाहिए। उनकी मदद करने का मीन्स हो गया उनकी बातों को हमें अच्छी तरह से सुननी चाहिए और फॉलो भी करनी चाहिए और उन्हें रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट। देयर इज ए स्टोरी ऑफ ए मैन हु थॉट ही हैड अ राइट टू डू व्हाट ही लाइक्ड। यहाँ पे एक स्टोरी है एक आदमी के बारे में, और वो आदमी वही करता है जो उसे पसंद आता है। तो चलो देखते हैं वो जेंटलमैन वो क्या करता है। वन डे दिस जेंटलमैन वॉज वॉकिंग अलोंग बिजी बिजी रेड रोड स्पिनिंग हिज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड इन हिज हैंड एंड ट्राइंग टू लुक इम्पोर्टेंट। एक एक दिन वो जेंटलमैन रोड में चल रहा था और वो रोड काफ़ी बिजी थी, और अपने हाथों में एक स्टिक लिया हुआ था और उस स्टिक को कंधे से चारों ओर उसे घुमा रहा था, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, और अपने आप को वो एक इम्पोर्टेंस व्यक्ति दिखाने का कोशिश कर रहा था। अ मैन वॉकिंग बिहाइंड हिम ऑब्जेक्टेड। और उसके पीछे एक आदमी भी चल रहा था, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, और उसे असुविधा फील हुई और उन्होंने उसे बोला कि आप इसे नहीं कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन जेंटलमैन ने करना वो रोका नहीं। चलो आगे देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आर द रिटन इन द नेक्स्ट पेज। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड दिस इज योर सेकंड पेज। तो जेंटलमैन, सो माय डियर फ्रेंड्स, द जेंटलमैन आर्गुड आई एम फ्री टू डू व्हाट आई लव। तो जेंटलमैन आर्गूमेंट करने लगा और बोलने लगा कि मैं फ्री हूँ और मुझे जो अच्छा लगता मैं वो करूँगा। ऑफ कोर्स यू आर, सेड द अदर मैन। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो था उन्होंने बोला कि हाँ ऑफ कोर्स आप बिल्कुल कर सकते हो, आप फ्री हो, बट यू ऑट नॉट नो डैट योर फ्रीडम इंड्स वेयर माई नोज बिगिंग। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि आपकी फ्रीडम वहाँ पे इंड्स होती है जहाँ पे हमारी फ्रीडम स्टार्ट होती है। द स्टोरी टेल अस दैट वी कैन एंजॉय आवर राइट एंड आवर फ्रीडम ओनली विथ द इफ दे डू नॉट इंटरफेयर विथ अदर्स पीपल्स राइट्स एंड देयर फ्रीडम्स। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो कहानी बताई जा रही है, इस कहानी के जरिए काफ़ी अच्छी मैसेज हम सभी को देना चाह रही है
कि हम अपनी फ्रीडम को तभी इंजॉय कर सकते हैं जब हम दूसरे के फ्रीडम में इंटरफेयर नहीं करें। तो यहाँ पे फर्स्ट कहानी दिया गया है और सेकंड भी है, थर्ड भी है एंड फोर्थ भी है, जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और चलो हम लोग इसमें फर्स्ट देखते हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट। देर आर वेरी फ्यू पीपल ऑफ अस ऑफ कोर्स हु विल आर्गू लाइक द जेंटलमैन इन द स्टोरी। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग में से भी बहुत सारे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल जेंटलमैन की तरह आर्गूमेंट करते हैं लोगों के साथ, जो कि ये बिल्कुल गलत है। डेट वी हैव a right to do about spinning our walking stick in a busy street। so कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल जेंटलमैन की तरह ही बातें करते हैं कि हमारे पास जो राइट है फ्रीडम है वो हम अपने अनुसार यूज कर सकते हैं, चाहे वो बिजी रोड हो या कहीं और है, जो कि ये सारा करना बिल्कुल गलत है। वी सर्टनली डू नॉट इंटरफेयर ऑन पर्पज विथ अदर्स पीपल्स वे विदाउट नोइंग इट। और हमें बिना ना जाने हुए कि ये काम जो हम करने जा रहे हैं वो दूसरे को नुकसान कर सकते हैं, ये करना हमारे लिए गलत है और हमें ऐसा बिल्कुल कदापि नहीं करनी चाहिए। दिस हैपन्स व्हेन वी एक्ट विदाउट थिंकिंग ऑफ व्हेन वी डिसओबे रूल्स दैट वी ऑट टू ओबे। और ये तभी होता है जब हम रूल्स को डिसओबे करते हैं, जब हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तभी हम दूसरे के कन्वीनियंस में या उसकी फ्रीडम में हम इंटरफेयर करते हैं, जो कि ऐसा नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम को करने से पहले हमें सोच लेनी चाहिए कि दैट इज़ राइट और रॉन्ग। सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द थिंग वी आर समटाइम्स डू विदाउट थिंकिंग ऑफ अदर्स पीपल कन्वीनियंस। तो यहाँ पे चलो हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो लोग करते हैं बिना सोचे समझे और दूसरे के फ्रीडम में वो इंटरफेयर करते हैं। तो यहाँ पे एक कहानी बताया गया है। सो लेट्स रीड द कहानी। देर वॉज ए मैरिज सेलिब्रेशन गोइंग ऑन ऑफ द हाउस इन अ क्राउड स्ट्रीट। एक शादी का पार्टी चल रही थी घर में, और वो जो पार्टी जो चल रही थी वो रोड में चल रही थी और वो रोड बिल्कुल भीड़ था। सडनली इन द मॉर्निंग लाउड स्पीकर, और वो समय जो था सुबह का बेला था, और सुबह के बेला में ही वो लाउड स्पीकर रोड के किनारे बजाया जा रहा था। पुट अप आउटसाइड द हाउस बींग्स टू ब्रॉडकास्ट लाउड ग्रामोफोन म्यूजिक। और उस दिन क्या किया गया था, सुबह में रोड के किनारे सिस्टम फिट कर दिया गया था और काफ़ी लाउडली म्यूज़िक बजाया जा रहा था और वहाँ पे पार्टीज वगैरह मनाया जा रहा था, जो कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है लोगों की कन्वीनियंस के अनुसार। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट फेज ऑफ दिस स्टोरी। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो चलो देखते हैं कुछ बचे हुए इसी फर्स्ट पैराग्राफ का स्टोरी। So what are the written? So let's read this one. As you know very well, the music डिड नॉट स्टॉप फॉर 2 and 3 days। और जो म्यूजिक जो बज रही थी रोड के किनारे वो बिल्कुल 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू बजता रहा। सिक पीपल हु वर इन नियर बाय हाउसेस कांट स्लीप इन क्विट। जो लोग बगल में थे और जो बीमार थे उसके पड़ोसी थे, वो रात को अच्छे से नहीं सो पाए थे 2 से 3 दिनों तक। स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन कान डू एनी रीडिंग एंड एवरीबडी इज़ फोर्स टू लिसन टू द म्यूजिक। और जितने भी बच्चे वहाँ पे थे, स्टूडेंट्स जिनकी एग्ज़ाम थी नियर, वो लोग भी अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे थे और उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि आप म्यूज़िक सुनो। द पीपल इन द हाउस वेयर द वेडिंग इज टेकिंग प्लेस डू नॉट ऑफ कोर्स मीन any harm to their neighbors, they just do not realize that they are acting without any thought of others people convenience। और वो जो लोग जो पार्टी कर रहे थे वो घर में, जिनके यहाँ पार्टी थी शादी की, वो किसी तरह की कोई भी काम को करने से पहले सोचे नहीं थे कि ये जो पार्टी हम लोग करने जा रहे हैं रोड के किनारे, वो लोगों को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकती है। और वो लोग जो भी कर रहे थे बिना सोचे समझे करते जा रहे थे। लोग उसे बोले भी लेकिन वो रुके नहीं पार्टी को मनाने से। समटाइम दे डू नॉट केयर इवन इफ़ समवन डज ऑब्जेक्ट। और वो उनके बजाने के बावजूद भी कुछ कुछ लोग उसे ऑब्जेक्ट किए लेकिन उसे परवाह नहीं पड़ा और वो लोग अपनी पार्टी में बिल्कुल लीन रहे हैं। बट रियली देयर इज़ नो need for a loudspeaker outside the house at all। The guest in the house can hear the music without it। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह का पार्टी हो या कोई भी प्रोग्राम्स हो घर में, हमें ऐसा नहीं करनी चाहिए और उसे भी ऐसा नहीं करनी चाहिए कि लाउड स्पीकर आप आउटसाइड में लगा दो और सबको मजबूर कर दो सुनाने के लिए। इस तरह से करना कोई उचित नहीं है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट कहानी यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। वी ऑफन कम across example
of thought for others people convenience. When we travel in train, here is one, some of the passenger may be may be trying to sleep. हम लोग कई बार ट्रेवलिंग भी करते हैं ट्रेन से, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेन की एक घटना बताई जा रही है जिसे हम समझने का कोशिश करते हैं कि हम जब ट्रेवलिंग करते हैं ट्रेन से तो हम भी वहाँ पे कई लोगों से मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं उस ट्रेन के डब्बे में, उस कंपार्टमेंट में, जो हमें सोने से वंचित कर देते हैं. Suddenly, two or three persons who won't sleep or do not to sleep but interested in politics and begin to load argument on Indians foreign policy, and they do not arguing and they go on arguing for hours. यहाँ पे बताया जा रही है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेन में मिलते हैं, और वो लोग 2 से 3 व्यक्ति अपने एक ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बनाने के बाद वो लोग अननेसेसरी बातों पे बातें करने लगते हैं, जैसे पॉलिटिक्स के बारे में, चाहे वो इंडियन पॉलिटिक्स हो या फॉरेनर पॉलिटिक्स हो, और वो लोग काफ़ी घंटों तक इंटरेस्टेड लेकर के आर्गूमेंट करने लगते हैं और बातें करने लगते हैं, और जिसके वजह से अगल बगल में जितने भी रहते हैं सीटर में बैठे हुए उन लोगों को असुविधा हो जाती है सोने में. तो ऐसा भी हमें वहाँ पे नहीं करनी चाहिए. द अदर पैसेंजर हु आर मोर इंटरेस्टेड एट द मोमेंट इन स्लीप in a compare Indians foreign policy are forced to listen the whole argument and go without their sleep. और वो जब वो आर्गूमेंट करते हैं तो सारे लोगों को फोर्स कर देते हैं कि आप लोग बिल्कुल मत सोओ, लेकिन कुछ व्यक्ति जो होते हैं जिससे काफ़ी नींद भी लगती रहती है, उस वक्त काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है कि काश मैं 1 घंटा सो जाता तो काफ़ी अच्छा रहता मेरे मेरे हेल्थ के लिए, बट वो लोग जो आर्गूमेंट करते रहते हैं उसे फोर्स कर देते हैं और सुनने में, जबकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है. ऑफ कोर्स एवरीबॉडी डज नॉट बिहेव इन दिस वे, लेकिन बात तो ये फैक्ट है कि सारे के सारे लोग इस तरह से बिहेव नहीं करते हैं, आर्गूमेंट नहीं करते, लेकिन कुछ लोग मिल जाते हैं जब हम जर्नी ट्रेन से करते हैं. वन कैन सी नो एंड देन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर. और इस तरह से हम लोग कई 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 तरह की कई तरह के लोग से मिलते हैं और उनकी अलग अलग की बिहेवियर भी होती है. वी समटाइम्स नोटिस विथ प्लेजर अ यंग मैन इन अ bus giving up his seat to an elderly person or to a woman who has got into the bus with a baby in her arm. लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो काफ़ी दयालु होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है. जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कभी कभी हमें ये भी देखने को मिलती है कि जब हम बस में ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे जेंटलमैन मिल जाते हैं, वो दूसरे को सीट ऑफ़र करते हैं. कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि उस बस में जब कोई लेडीज़ चढ़ती है और उसके पास कोई बच्चे रहते हैं तो उसे कोई जेंटलमैन उसे ऑफ़र कर देते हैं अपनी सीट. तो उस तरह से हमें दूसरे को हेल्प भी करनी चाहिए. सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ और चलो हम लोग अब पढ़ते हैं थर्ड कहानी, और ये थर्ड कहानी काफ़ी खूबसूरत है और समझने का हम लोग कोशिश भी करेंगे. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड कहानी से पहले एक और पैराग्राफ है, उसे भी हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. सो माय डियर फ्रेंड्स, एज यू नो, a man turning to the next person next to him and asked, may I smoke? He is giving thought to the convenience of the others people. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कुछ कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जब हम ट्रेवलिंग करते हैं ट्रेन से, तो एक दूसरे से वो परमिशन लेने लगते हैं कि क्या मैं यहाँ पे स्मोकिंग कर सकता हूँ, तो ये करना बिल्कुल गलत होती है. Tata motorists coming from the opposite side dip the lights of their vehicles. They are being helpful to each other. In all each action, we give up a little of our freedoms and convenience so that other people may enjoy their and life may run smoothly for all. My dear friends, आप लोग देखे होंगे बहुत बार ट्रेवलिंग करते हुए कि जब दो ट्रेन अपोजिट आती है तो उनकी जो लाइट होती है फ्रंट की वो डीप में रहती है, ताकि एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करे और किसी तरह की चालक पे कोई असुविधा नहीं हो. तो हमारे जीवन में भी ऐसे होनी चाहिए कि किसी के फ्रीडम में हम कोई इंटरफेयर नहीं करें, ताकि उनके जीवन में कुछ रुकावट आ जाए. तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे थर्ड कहानी. इसमें थर्ड कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग, सो लेट्स स्टार्ट इट. देयर आर नो रूल्स टू टेल अस हाउ वी ought to behave or ought not to behave in all matters. My dear friends, यहाँ पे बताया जा रही है कि हम किसी से कैसे बात करें या कैसे टॉकिंग करें वो ज़्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन जब हम रोड में या फिर ट्रेवलिंग करते हैं तो वहाँ पे जो रूल्स बनाए जाती है वो हमें फॉलो करना काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है. बट इन सम मैटर
There are some rules of the road. The purpose of these rules is to make the road safe for everybody. My dear friends, जो ट्रैफिक रूल्स बनाए जाती है रोड में उसे फॉलो करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। वो हमारे 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 सेफ के लिए होती है, हमारे बॉडी को बचाती है, हमारे जीवन को बचाती है। द रोड्स इन आवर सिटीज़ एंड टाउन आर गेटिंग मोर एंड मोर बिजी विथ ट्रैफिक इन दिस डे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सिटीज़ की जो रोड है वो आजकल बिल्कुल बिजी रोड होते जा रही है, ट्रैफिक और भी बढ़ती जा रही है। ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल्स, सम स्लो सम फास्ट, फिल द रोड्स ड्यूरिंग द ग्रेटेस्ट पार्ट्स ऑफ द डेज। कुछ व्हीकल्स स्पीड चलती है गाड़ियाँ, कुछ स्लो चलती है, और इस तरह से आजकल हमारी जो रोड दिखाई पड़ती है बिल्कुल फुल दिखाई पड़ती है, गाड़ियों से भरी हुई। इफ़ पीपल डिसोबे ट्रैफिक रूल्स, एक्सीडेंट्स हैपन सूनर और लेटर। अगर लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट्स होने की चांसेस बिल्कुल बढ़ जाती है। देयर आर रूल्स फॉर pedestrians as well as for vehicles and every user for the road ought to know the rules। यहाँ तक कि पैदल चलने वालों लोगों के लिए भी एक रूल्स है, उस रूल्स को हमें फॉलो करनी चाहिए। और जितने भी टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो, वो भी चलती है तो उनके लिए भी रूल्स बनाई गई है और उस रूल्स को सभी को फॉलो करनी चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स नहीं हो। Here is an importance rules for pedestrians. They ought to keep the footpath and leave middle of the road for vehicles। यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी पैदल चलते हैं वो बिल्कुल हमें फुटपाथ में चलनी चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, और मिडिल का जो रोड होती है उसे बिल्कुल गाड़ियों के लिए छोड़ देनी चाहिए। वेयर देयर इज़ नो फुटपाथ पेडेस्ट्रियंस मस्ट गो क्लोज टू द एज ऑफ द रोड। लेकिन जहाँ पे जिस रोड पे फुटपाथ नहीं है वहाँ पे हमें रोड के बिल्कुल किनारे चलनी चाहिए ताकि बीच से गाड़ियाँ गुजर जाए। इफ़ दे डू नॉट ओबे दिस रूल दे विल कॉज डेंजर्स टू देमसेल्फ एज वेल एज टू अदर्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जिस रोड में अगर फुटपाथ नहीं है और अगर वहाँ पे हम फुटपाथ पे फॉलो नहीं करते हैं या फिर रोड के किनारे नहीं चलते हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आपने देखा कि ये सारी रूल्स जो बनाई गई है हमारी सेफ्टी के लिए बनाई गई है और हमें इसे फॉलो करनी चाहिए। सो लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग देखे हैं कि ये सारी जो रूल्स होती है उसे हमें फॉलो करनी चाहिए। अब हम लोग आगे कुछ और पढ़ने का कोशिश करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। अ ड्राइवर मे टर्न हिज vehicle suddenly to avoid pedestrians and in doing so he may knock down someone else. He may lose control of vehicles and drivers over footpath and knock down several people। जैसा कि आपने बताया कि अगर कोई भी पेडेस्ट्रियंस या फिर टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो ड्राइवर होता है अगर वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो उनकी जो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहती है वो बढ़ जाती है। वो कोई भी पैसेंजर को वो कोई भी लोगों को वो किक कर सकती है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ऑल व्हीकल्स should keep to the left and leave the right half of the road free for those who are coming from the opposite side। जितने भी पैदल चलने वाले हैं या फिर जो टू व्हीलर से फोर व्हीलर से चलते हैं उसे अपने ही लेफ्ट साइड में चलनी चाहिए ताकि अपोजिट साइड से जो भी व्हीकल्स आ रही है या फिर जो टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स या फिर जो पैदल आ रहे हैं वो भी अपोजिट साइड से चले जाए आसानी से। दिस इज़ द ट्रैफिक रूल्स in all those who are coming from the opposite this is the rules, दिस इज़ द ट्रैफिक रूल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। माय डियर फ्रेंड्स, और ये जो रूल्स जो बताई जा रही है आप सभी को, ये जो बताई जा रही है ये पूरी इंडिया में फॉलो होती है। इन सम कंट्रीज इन द वेस्ट हाउएवर व्हीकल्स हैव टू कीप टू द राइट एंड नॉट टू द लेफ्ट। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे भी बताई जा रही है कि कुछ अदर कंट्री में कुछ ऐसे रूल्स है जहाँ पे राइट चलनी पड़ती है बट हमारे इंडिया में लेफ्ट चलनी पड़ती है। इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज़ राइट और लेफ्ट। लेकिन ये मैटर नहीं करता है कि वहाँ पे लेफ्ट क्यों है और यहाँ पे राइट क्यों है। बट एवरी वन शुड ओबे द रूल्स। साइक्लिस्ट शुड ऑल्सो ओबे द रूल्स। वी ऑफन सी टू और मोर साइकिलिस्ट राइडिंग टुगेदर साइड बाय साइड इन द मिडिल ऑफ द रोड। चाहे हम टू व्हीलर चलाते हैं या
साइकिलिस्ट हो या कोई साइकिल चला रहे हैं उसे भी फॉलो करनी चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स नहीं हो। लेकिन आजकल क्या होती है, कुछ लोग साइकिल चलाते हैं टुगेदर साथ में रह करके मिडिल रोड में, दैट इज़ नॉट गुड फॉर दोज पीपल। ट्रैफिक रूल्स डज नॉट अलाउ this where the road is busy. This will interfere with the flow of the traffic and cause accidents। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बताई जा रही है कि जब हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो वो रोड हमें पहचानती नहीं है, हमें वहाँ पे एक्सीडेंट्स होने की चांसेस बढ़ जाती है और डेफिनेटली वहाँ पे हो जाती है। द रूल्स अबाउट ओवरटेकिंग इज एन equally importance। Rules over vehicles should overtake another vehicles only on the right side, otherwise it may get in the way of the vehicles which is trying to keep to the left। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हमें ओवरटेकिंग करनी है तो हमें हमेशा राइट साइड से करनी चाहिए और बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। पहले अपोजिट साइड को देख लेनी चाहिए कि अपोजिट साइड से कोई व्हीकल्स आ रही है या नहीं आ रही है, तब जा कर के हमें ओवरटेकिंग करनी चाहिए, वरना एक्सीडेंट्स होने की चांसेस हो जाती है। हमें लेफ्ट साइड से कभी नहीं करनी चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, हियर इज योर फोर्थ story, so let's see। there are rules about right of way where roads cross each other। there in यूजुअली अराउंड अबाउट एट दिस प्लेसेस। यहाँ पे बताया जा रही है राउंड अबाउट के बारे में। आप देखे होंगे चबूतरा जो बड़े बड़े सिटीज़ में पाई जाती है, जहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन होती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, उसे हम राउंड अबाउट कहते हैं। वहाँ पे जो क्रॉस होती है, वहाँ पे अगर हम डिसिप्लिन अगर नहीं फॉलो करें या फिर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करें तो एक्सीडेंट्स होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं। The one vehicles coming from the right of way over the one coming from the left, if even driver follow these rules, traffic at roundabout will follow quite smoothly and accident can be avoided। मैं डिफरेंस यहाँ पे बताया जा रही है कि अगर राउंड अबाउट आपको मिलती है और वहाँ पे अगर जो ट्रैफिक रूल्स होती है उस रूल्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। मीन्स वहाँ पे चांसेस बिल्कुल नहीं रहती है एक्सीडेंट होने की। Welcome back students, so this is your last page, so I hope you are having fun with me। So let's start it from the very beginning। as you know very well, driver of vehicles should never fail to give the right signal। आप लोग जैसा जानते हैं जितने भी ड्राइवर होते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर चला रहे हैं या 4 व्हीलर, वो लोग कभी भी रॉन्ग सिग्नल नहीं देते हैं while running car in the road। otherwise otherwise there is a great danger of accident। अगर ड्राइवर, कोई भी ड्राइवर हो, अगर वो गलत रॉन्ग सिग्नल देता है तो वो या फिर रॉन्ग इंडिकेटर देता है अपनी बाइक का या 2 व्हीलर का, तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स होने का बिल्कुल चांसेस रहती है। लेकिन वैसा हमारे रोड में नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे होती है तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने की चांसेस बिल्कुल हो जाती है। तो हमें वहाँ पे सावधानी से बाइक भी चलानी चाहिए या फिर जो आप चला रहे हो, चाहे वो कार हो या 2 व्हीलर हो। एज यू नो वेरी वेल, stopping and for the letting another vehicles overtake your, cyclists are often careless about giving signal thinking that these are important only for motorists। यहाँ पे देखे होंगे आप बहुत सारे अपनी सिटी में या फिर बड़े बड़े सिटी में अब जब जाते हैं, जो साइकिलिंग करते हैं वो लोग काफ़ी केयरफुली चलाते हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर केयरलेस होते हैं। वो लोग सोचते हैं ज़्यादा कि जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हैं उसे ज़्यादा सिग्नल को फॉलो करनी चाहिए, लेकिन वैसे कोई बात नहीं है। हमें भी वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स का पालन करने चाहिए ताकि किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट्स वहाँ पे नहीं हो। बट ऑल रोड यूजर शुड हैव नॉलेज ऑफ दिस सिग्नल सो डैट दे मे बी एबल टू टेल विच वे द व्हीकल्स आर गोइंग टू पास। सो फिर भी चाहे हम साइकिल चला रहे हैं या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, हमारे पास ये वो नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए ट्रैफिक रूल्स के बारे में कि हमें कौन सी साइड चलनी चाहिए और कितनी स्पीड से चलनी चाहिए ताकि हम एक्सीडेंट से बच सके। एबव ऑल एवरीवन यूजिंग द पब्लिक रोड और टू ओबे द पुलिसमैन ऑन ट्रैफिक ड्यूटी। यहाँ पर ये भी बताया जा रही है कि जितने भी लोग होते हैं उन सारे लोगों को, पुलिसमैन जो होते हैं ऐसे जो रोड में होते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं, उनको हमें सुननी चाहिए और बातों पे गौर करनी चाहिए और फॉलो करनी चाहिए। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल ऑफ ऑल। जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन
अ बिजी स्ट्रीट फील्ड विथ पेडेस्ट्रियंस स्पीडिंग व्हीकल्स। जरा आप सोचो कि आप जब बड़ी सिटी में जाते हो तो वहाँ पे जो रूल्स बनाई जाती है, या फिर वो जो रोड देखते हो जो काफ़ी बिजी रहती है, वहाँ पे कितने बहुत सारे पैदल चलते हैं, साइकिल से भी चलते हैं, टू व्हीलर से फोर व्हीलर से रहते हैं, कितनी वहाँ पे भीड़ होती है। इफ़ देर इज़ नो पुलिस मैन ऑन ड्यूटी, अगर वहाँ पे आप देखते हो कि कोई पुलिस नहीं है या कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, तो आप वहाँ पे कैसा फील करते होंगे? यू विल quickly realize how important the work of the policeman is, and then you will always obey him and never be angry with him even when you think he is wrong and you are right. My dear friends, आप जब देखे होंगे बड़ी बड़ी सिटीज़ जाते हैं, जब वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स ज़्यादा होती है या जब भीड़ भाड़ रहती है, और बाय द वे अगर वहाँ पे आपको ट्रैफिक पुलिस नहीं दिखाई पड़ती तो आप वहाँ पे अजीब सा फील करते होंगे कि यहाँ पे पुलिस मैन भी होनी चाहिए। वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट आपको रियलाइज़ होने लगती है, वहाँ पे आपको इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता होने लगती है कि यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो हमारे आसपास में, या फिर जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं, या फिर वो साइकिल से हो या फिर टू व्हीलर या फोर व्हीलर से, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने चाहिए और उनके बातों को सुननी चाहिए। कभी कभी वो लोग अगर गलती भी कर दे तो भी हमें उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर हम राइट में भी है तो भी उनकी बातों को सुननी चाहिए। उनको हैप्पी करने के लिए कभी कभी उनकी गलती को भी हमें फॉरगिव भी कर देनी चाहिए, ताकि वो अपने कामों को और भी ऑनेस्टली से कर सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू हैड फन विथ मी टुडे। ये हमारी पहली वीडियो हिंदी में थी। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। मैं नेक्स्ट टाइम इससे बेटर करने का कोशिश करूँगा, एंड डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आपको इससे और भी बेटर इन हिंदी में लगेगी। सो आई होप यू हैड फन टुडे, एंड सी यू again in the next video. Till then, have a fun, and stay at your home and save your life. So bye, student.